उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में प्रशासनिक संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार के चलते किसान की जान जाने का दुखद मामला सामने आया है। मामला कुर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम तारा का है, जहां किसान प्रदीप कुमार ने चकबंदी विवाद से आहत होकर 12 मार्च 2026 को अपने खेत पर आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी विपिन उर्फ आरती ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर न्याय की मांग की है। आरोपों के अनुसार चकबंदी प्रक्रिया के दौरान प्रदीप अपनी पैतृक उपजाऊ भूमि पर ही चक बनवाना चाहते थे, किंतु अधिकारियों ने उनकी मांग ठुकराकर उन्हें उसर और अनुपजाऊ जमीन आवंटित कर दी। पीड़िता का गंभीर आरोप है कि एक अधिकारी ने चक सही करने के बदले 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। आर्थिक तंगी के कारण पैसे न दे पाने पर प्रदीप को अपमानित कर भगा दिया गया। इस मानसिक प्रताड़ना और आजीविका छीनने के डर से प्रदीप ने खौफनाक कदम उठा लिया। फिलहाल शोकाकुल परिवार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के खिलाफ क्या सख्त कदम उठाता है। मामला है ग्राम पंचायत भारती का गांव है नगला तरा, जहाँ पे प्रदीप कुमार नाम के हमारे एक किसान थे। क्योंकि वो भारती मौजा चकबंदी में है और चकबंदी में इस व्यक्ति की जहाँ जमीन है वहाँ ट्यूबवेल भी लगा था और वो जमीन वो क्षेत्र पहले ऊसर बंजर था और इस बेचारे ने मेहनत करके वो अपनी जमीन अब कृषि योग कर ली थी और वहाँ ट्यूबवेल भी लगा था। और जब चकबंदी अधिकारियों ने इस बेचारे को वहां से बेदखल करके जो तालाब की जमीन है उस तालाब की जमीन में इनका चक काट दिया। उससे पहले कुछ दलालों के माध्यम से प्रदीप से कुछ पैसे की डिमांड भी हुई। उस पैसे की डिमांड में कुछ पैसे की प्रतिपूर्ति भी कर दी। क्योंकि वो गरीब आदमी था, पैसा नहीं दे सकता था, लेकिन कुछ पैसा ले भी लिया। फिर दूसरे व्यक्ति से किन कारणों से कैसे वो जाने, इसके बावजूद चकबंदी नियमावली के जो तमाम नियम होते हैं उन नियमों को दरकिनार करते हुए इस व्यक्ति का खेत जो था वो तालाब में बना दिया। जब तालाब में बना दिया वो व्यक्ति बेचारा डिप्रेशन में चला गया और डिप्रेशन में जाकर के उसने सुसाइड कर लिया। जिस दिन ये घटना हुई मेरा उस दिन बड़ा कार्यक्रम बुंदेलखंड में था। मुझे जब पता चला मैंने उस समय अधिकारियों से बात की। बात करने के बाद अधिकारी गांव में भी गए। गांव में जाने के बाद चूंकि जनाक्रोश था चकबंदी अधिकारियों के खिलाफ, तो कुछ अधिकारियों ने आश्वासन भी दिया। आश्वासन देने के बाद अब चूंकि अंत्येष्टि वगैरह सब हो गई, अधिकारी अपने आप उस दिए हुए आश्वासन से विमुख हो गए। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं, आज तुम अगर विमुख हो गए हो और आज नहीं कल क्षेत्र में या जिले में कहीं दूसरी जब घटना घटित होगी, उसके बाद तुम्हारी जवान तुम्हारे आश्वासन को कौन मानेगा? और मेरे जैसे जिम्मेदार लोग भी जब बीच में तुम्हारे सही आश्वासन पे खड़े न उतरने के बाद कोई भी प्रशासन के साथ खड़ा नहीं होगा। और ये विषय यहाँ का नहीं है, मेरी प्राक्कलन कमेटी में भी चकबंदी राजस्व विभाग है, वहां पर भी इस पे चर्चा हुई, सदन में भी इस पे चर्चा हुई। चकबंदी का जो विषय रखा गया था वो इसका इंटरनल उद्देश्य अच्छा है कि इधर उधर बिखरी हुई जमीन एक जगह हो जाए, लेकिन सच बात यह है कि जहां पर भी चकबंदी होती है उस ग्राम पंचायत में उस गांव में लूट अपरोक्षित रूप से लूट हुआ करती है। और उस लूट में सबसे ज्यादा नुकसान अगर होता है तो बेचारे कमजोर और गरीब व्यक्ति क्या होता है, क्योंकि वो पैसे नहीं दे सकता है। और जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो साठ गांठ वाले लोग होते हैं, ये निश्चित रूप से इनकी जेब भर के मनमाने तरीके से अपने चेक कटवा लेते हैं। और जो गरीब व्यक्ति हैं वो इसी प्रदीप की तरह कुंठित होकर के बेचारे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। मैं आज जिलाधिकारी महोदय से आया था कि कम से कम जो आपने अधिकारी भेजे थे, जो उन्होंने आश्वासन दिया था, वो उन आश्वासन पे खरे उतरे। और यदि खरे नहीं उतरेंगे तो मैं स्वयं जनता के साथ
जनता के साथ खड़े होकर के और इस विषय को लेकर के मैं बड़ा जन आंदोलन करेंगे। और यही नहीं, ये बात यहां से लेकर लखनऊ सदन तक उठाएंगे और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर हो, उन अधिकारियों को दंड मिले और पीड़ित परिवार की मदद हो।